रमेश ठाकुर वरिष्ठ पत्रकार हैं दिल्ली से। देश की सियासत की नब्ज को, उत्तर प्रदेश को वो दिल्ली से बैठकर देखते हैं। अशोक जी, 7 चरणों का चुनाव संपन्न हो गया है। जहां एक जब नारा लगता था हर हर मोदी घर घर मोदी, अब की बार कैसा है माहौल? बिल्कुल सही है। और अभी अपने साथी बोल रहे थे तो लगता है चुनाव परिणाम आ गया, ऐसा नहीं है। एक सज्जन ने, आप तो वीरेंद्र भाई गांव के रहने वाले हैं, एक कहावत है ना कि एक आदमी बाल बनवा रहा था तो नाई से पूछा कितना बाल, तो उसने कहा वो तो सामने ही आ जाएगा, 10 तारीख को सामने आ जाएगा। फिर घर घर मोदी हर हर मोदी हुआ है। उत्तर प्रदेश में हमने विकास किया है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण काल में जब अखिलेश यादव ट्वीट करके जनता के साथ चीट कर रहे थे तो हम लोग उस समय जनता की सेवा कर रहे थे, अन्न दे रहे थे, लोगों की सहायता कर रहे थे, उसका परिणाम हमें मिला है। गरीबों को मकान दिए, परिणाम मिला है। हमने जो योजनाएं उत्तर प्रदेश में लागू की उसका परिणाम मिला है। और योगी जी की सरकार बनेगी बनेगी बनेगी, ये तय है। ये जो आपने साड़ छोड़ दिया खेतों में और ये जो पेट्रोल बढ़ गया दाम, ये सब कौन दिया, ये किसने दिया? देखिए, आपको बता दें कि निश्चित तौर पे ये सवाल आपका बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप गांव से जुड़े हैं। मेरा ये मानना है कि अभी इस बार मोदी जी ने कहा कि इस बार सरकार आएगी तो इसका भी निदान हम कर देंगे। बढ़ोतरी की जहां तक बात है पेट्रोल में, निश्चित तौर पे कोरोना संक्रमण काल था, उस दौर में निश्चित तौर पे जो बढ़ोतरी हुई है, एक आपातकाल था, एक संक्रमण काल था, वो पूरे दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, उससे हम वंचित नहीं रह पाए। लेकिन उस पर भी हम निश्चित तौर पे कारगर कदम उठाएंगे सरकार आने पे। पांडे जी, अब तो देखो चुनाव खत्म हो गया है, देर सवेर रात में भी आज कुछ दाम साम बढ़ सकता है, महंगाई का झटका लग सकता है, लोग तैयार रहे। उत्तर प्रदेश में चुनाव समाप्त हो गया है, मतदान, अब सिर्फ मतगणना होनी बाकी है। सरकार जो चाहे मनमाने फैसले ले सकती है। अगर दाम बढ़ते हैं, महंगाई बढ़ती है, तो ये माना जाएगा कि चुनाव का इंतजार था, आप रुके थे इसीलिए कि जैसे चुनाव खत्म हो हम इसकी भरपाई करें। क्योंकि लोग आशंका जता रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और आप देर सवेर इस पर महंगाई का डंडा लोगों की ऊपर चल सकता है। क्या मानते हैं आप? अब तो आप खुल के बोलिए, अब तो कोई वोट आपका प्रभावित नहीं होने वाला है। देखिए, इसके पहले जो भी तो चुनाव होता रहा। मेरा ये मानना है वीरेंद्र भाई कि उत्तर हिंदुस्तान के अंदर ये आज जो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, पूरे देश में, पूरे दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, तो निश्चित तौर पे भारत अछूता कैसे रहेगा। लेकिन निश्चित है कि हम चुनाव को ध्यान में रख के नहीं करते। हर प्रदेश में कहीं न कहीं चुनाव रहता है। हमारी जब कोई योजना आती है तो विपक्षी कहते हैं फला चुनाव को प्रभावित करने के लिए है। हम किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि हिंदुस्तान बनाने के लिए आए हैं। निश्चित तौर पे हम इस पर कार्रवाई करेंगे और निश्चित निगाह लगाए रखेंगे। अच्छा, ये बात आ रही है कि समाजवादी पार्टी ने दावा किया है कि वो बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। आपकी सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, आपके नेताओं को बड़ी मेहनत करनी पड़ी, प्रधानमंत्री को बनारस में रुकना पड़ा, रोड शो करना पड़ा, मुख्यमंत्री लगे रहे, कितनी सफलता मिली? देखिए, हमें कोई डर नहीं था। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता है और मुख्यमंत्री भी। किसी भी चुनाव में प्रधानमंत्री जी हम लोगों को ऊर्जा देते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, योगी जी जितनी मेहनत करते हैं, हम कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन होता है। मेरा ये मानना है कि कहीं कोई भय नहीं था। अखिलेश यादव जी 4 साल तो खाली ट्वीट करते रहे, हम वैक्सीन लगाते रहे और वो हल्ला मचाते रहे कि अरे बाप रे बाप, भाजपा की वैक्सीन लगवाएंगे, तो उसका परिणाम उनको भी मिला है, उसका अच्छा परिणाम हमको भी मिला है। ये परिणाम सामने आएगा। रमेश जी बैठे हमारे साथ, दिल्ली से जुड़े हैं। रमेश जी, आपके पास आऊंगा मैं सीधे। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों का चुनाव संपन्न हो गया, सारे लोग एग्जिट पोल की ओर जा रहे हैं
उत्तर प्रदेश और देश की जनता ये जानना चाहती है कि किसकी सरकार बनेगी। लेकिन अभी थोड़ा वक्त है, थोड़ी देर में एग्जिट पोल आएगा। इससे पहले आपका एनालिसिस क्या कहता है कि उत्तर प्रदेश के मतदाता किसको अपना आशीर्वाद देने जा रहे हैं? देखिए बीरेन जी,